चलो now look at the board. आया होमवर्क आया? Did you get the homework sums? First 10 transactions. Let's discuss them. See, 12th वाले का first 10 transactions. देखो ध्यान से. Sorry, 13th का first 10. Purchased machinery of 10,000 and paid installation charges of 2,000 and transportation of 3,000. So पहले तो जो मशीन खरीदा उस पर क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऐड कर देना है. कॉस्ट याद है? परचेज करते वक्त हो रहा है तो लॉन्ग रन का एक्सपेंस है, लंबे टाइम तक चलेगा. सो ऐड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. सो 10 plus 2 plus 3 total value of machine is 15, and entirely the transaction is happening on cash basis. Is that right? So your entry should be machinery account debit to cash account, straight 15,000. Is that right? All of you? Then purchase 5 tables of 500 each, 2 chairs of 200 each, pay transportation cost of 1,000 and fitting cost of 3,000. ये सभी भी एक्सपेंसेस बरो फाइन. तो लेट हुआ रिक्शा नहीं तो लेट होता है. हाँ दिख रहा है तुझे. सो आपने टेबल खरीदा, चेयर्स खरीदा, उस पर ट्रांसपोर्टेशन एंड फिटिंग हो रहा है. व्हाट विल यू डू विद दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड फिटिंग? ऐड परचेज जो भी एक्सपेंस होता है, ऐड अप टू द कॉस्ट. So total value of furniture would now become 500 into 5, that's 2,500 plus 400 of chair, 2,900 plus 1,000, 39 plus 3, 6,900. So furniture to cash 6,900. Is that right? पूरा एक साथ था. वो ट्रांसपोर्टेशन फिटिंग का कोई अलग से एंट्री करने का नहीं. बराबर है? Then purchase machinery of 10,000 from HMT and paid installation charges rupees 1,000. तो पहले तो मशीन में ऐड हो जाएगा इंस्टॉलेशन. तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इज 11. बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है जहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से. जो मशीन खरीदा ना, मशीन उधर देखो ध्यान से, HMT का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया. तो मशीन इज बॉट ऑन क्रेडिट बट द इंस्टॉलेशन चार्जेस आर पेड ऑन कैश. तो आपका एंट्री ऐसे बनेगा. इट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट 11 टू HMT अकाउंट 10,000 and to cash 1,000. This will be your entry. Machine to HMT to cash. Is it clear? Machine to HMT to cash. This is partly on credit and partly on cash. Once again, machine के बाजू में पार्टी का नाम था और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं. Only for that machine 10,000. But installation charges तो for cash ही दिया हुआ था. फॉर कैश नहीं था, पार्टी का नाम नहीं था वहां. So that was on cash basis. So this was partly cash, partly credit. Is it clear? बढ़ते आगे. Next one. Purchase one second-hand scanner of 3,000 from Vishal. Paid repairing charges 300. Repairing charges खरीदने के वक्त ही हुआ है, second hand था. तो क्या करना है उसको? Add up to the cost of the asset. So total value of scanner is 3,300. Again, the scanner is purchased on credit. क्योंकि विशाल का नाम दिया है, for cash for check नहीं दिया है. The scanner is purchased on credit, but the repairing charges are paid in cash. So आपकी entry होनी चाहिए scanner to Vishal to cash. Or you can write office equipment account debit to Vishal to cash. Scanner में आएगा आपका amount 3,300. तो विशाल में आएगा 3,000. This was on credit. समझ में आया? पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं है. टू कैश में आएगा 300. Will you show repair account separately? No, because it is on purchase of asset. बराबर है? तो एसेट में ऐड हो जाएगा, अलग से दिखने वाला नहीं. बात समझ आई? नेक्स्ट वन. Purchase 2 ceiling fans of 1,000 each and paid 50 rupees as fitting charges on each fan. One of the fan was fitted in the house. So 2 ceiling fans आपने खरीदे हैं 1,000 के. उसमें से एक घर का है और एक ऑफिस का है. ऑफिस वाले के लिए क्या एंट्री होती है?
फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, और घर वाले के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश। इधर तो पार्टी का नाम ही नहीं है तो पूरा पेमेंट कैश है, 2100। हमने एक सिमिलर सा क्लास में भी किया था यार, बट उसमें थोड़ा सा अलग था, खैतान का नाम दिया था, तो पार्टली क्रेडिट पार्टली कैश। दिस वाज एंटायरली ऑन कैश। सो और 50 रुपीज पर फैन था ना चार्जेस, 1050 ऑफिस का, 1050 घर। समझाया? ऑफिस में जो फिट होता है वो फिटिंग्स अकाउंट, और घर पे जो जाता है वो ड्रॉइंग। और पेमेंट कैसे हो रही है? कैश, क्रेडिट व्हाट गोस अप। फिटिंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश। डिड यू गेट दिस? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, goods of 2000 were distributed as free sample. Why do you distribute goods as free sample? Advertisement. So advertisement to goods distributed as free samples. Advertisement to goods distributed as free samples. Have you got that? Yeah. Goods used for advertisement, goods given as samples. That's fine. The reason mentioned करना goods के साथ. Then received goods as free sample हमने देखा था, free में आ गए हैं तो क्या करना है? नो एंट्री, कोई लेना देना नहीं है ना, फ्री है। फ्री में आ गए तो इट इज नो एंट्री। फ्री में दिया है तो एक्सपेंस है, फ्री में आया है तो कुछ नहीं है, तो नो एंट्री फॉर दैट। यूज करना है और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है उसका। कैश, उसके बाद है एक्सचेंज 100 रुपी नोट फॉर 250 रुपी नोट। दिस इज ऑल्सो नो एंट्री। एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो दोनों नो एंट्री है। नोट लिखना है, नो एंट्री की नोट लिखनी है। Free sample is not a transaction. Exchange of cash is not a transaction. Hence no entry. Appointed a manager with a salary of 2000. This is also no entry. Manager की appointment. याद है बताया था, एंट्री किसकी होती है? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। यहाँ पे तो कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है तो एंट्री होने की सवाल नहीं। Then goods of 5000 are lost by fire. Goods of 5000 are lost by fire. Entry क्या होनी चाहिए? Lost by fire to goods. तो बहुत बार किया हमने, lost बड़ा goods। Any doubts in the homework? No entry वाला पार्ट समझ में आया? हर एक चीज की एंट्री मत पास करते जाना आग पर, ओके? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ हो रहा है तो ही, अदरवाइज नो एंट्री। नोट लिख देना, नो एंट्री करके नोट लिख देना। बढ़िया आगे। अब आपने जो एक साइड छोड़ी हुई थी सम नंबर 12 में, लास्ट 4 ट्रांजैक्शन, वो साइड ले लो। सम नंबर 12 का साइड ले लो। लास्ट 4 ट्रांजैक्शन हमारा बाकी था। 39th वाला ले लो। देखो क्या दिया है, 39। सम नंबर 12 में एक साइड छोड़ने बोला था ना, इसका 39th देखो। Ajay, a debtor to the extent of 2500. तो अजय से कितना पैसा लेना था? 2500, राइट? देखो ध्यान से पढ़ो, पेड है। अजय, a debtor to the extent of 2500, paid cash 500, check of 1000, goods of 800 in full settlement. Please underline that in full settlement. Rings a bell, in full settlement. What does that mean? Discount. CD. Discount. In full settlement. राजी खुशी, वो कम पैसा दे रहा है क्योंकि अजय से कितना लेना था आपको? 25। क्या दे रहा है पढ़ो। कैश 500, चेक 1000, कितना होता है? 1500। एंड गुड्स कितना? 800। तो टोटल कितना हुआ? 2300। और लेना था 2500। कम दे रहा है ना 200। क्यों कम दे? डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कैसे पता चला? डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट इज द हिंट, ओके? सो दिस इज नॉट बैड डेट, सॉरी, दिस इज डिस्काउंट। सो एंट्री क्या फ्रेम करोगे? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, हेलो? सो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक, चेक के लिए क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट। और गुड्स आ रहे हैं ना, तो क्या यूज करने का? गुड्स आते तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। ध्यान से देखो, कैश कितना आया? 500, चेक कितना आया? 1000, स्टॉक कितना आया? 800, टोटल होता है बड़ी 300, और लेना था कितना? 25। 200 रुपया क्या है? अलाउड है कि रिसीव्ड है?
कम आया ना पैसा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, विच डिस्काउंट इज दिस, सीडी और टीडी? सीडी, कैश डिस्काउंट, इसलिए बुक में रिकॉर्ड हुआ। ये कौन सा वाला कैश डिस्काउंट है, इमीडिएट पेमेंट वाला है कि लेटर डेट? लेटर डेट वाला है, इमीडिएट पेमेंट? लेटर डेट, डेटर से पैसा आ रहा है ना, सेल्स करते वक्त तुरंत नहीं आया पैसा, डेटर से आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था याद है, सीडी इमीडिएट पेमेंट पे तो होता ही है, लेटर डेट पे भी हो सकता है ना। 2 महीने के अंदर आप जब भी पे करो आपको सीडी मिलेगा, मिल सकता, लेस परसेंटेजेस कम होते जाए। As the time duration increases, the percentages keep on decreasing. Okay. Narration लिखना, being cash, check, stock received from Ajay in full settlement. In full settlement. Okay. कैश चेक स्टॉक रिसीव फ्रॉम अजय इन फुल सेट, 200 रुपया लिखो डिस्काउंट। समझो, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड इट इज डिस्काउंट अलाउड इन फुल सेट? व्हाट इफ इट वाज बैड डेट्स? कैसे पता चलता आपको बैड डेट्स? हाँ, इन फुल सेटलमेंट तो नहीं होगा, और इरिकवरेबल, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये सब मेंशन किया होगा। ओके, देन इट इज बैड डेट्स। इज इट क्लियर? Next one, on the same line, can you try the next one? Check. Vijay, our creditor, to the extent of 5,000, was paid cash 2,000, check 2,000, and machinery of 800 in full settlement. Please underline that, in full settlement. क्या होगा ये? Discount received होगा, क्योंकि हम कैसे कम पे कर रहे हैं, so it is discount received. Can you frame the entire entry? सोचो. Vijay account डेबिट द रिसीवर टू व्हाट? पहले तो कैश दिया उसको, तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक, क्योंकि चेक दे रहे हो, और मशीन दे रहे हो तो टू मशीनरी अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इज दिस क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। विजय का कितना आएगा? 5,000 टू कैश, कितना दिया कैश? 2,000, चेक 2,000, मशीन 800, टोटल कितना होता है? 2 + 2 + 800 इज 4,800, देना था 5,000, 200 रुपया सेटल, अभी देने की जरूरत नहीं, तो फायदा हो गया कि नुकसान? फायदा। दैट्स योर डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 200. Got it? How did you understand, Jainam, it is discount? Because it is in full settlement. The hint is in full settlement. Being cash, check, machine paid to Vijay in full settlement. In full settlement. तो हिंट क्या है आपका? इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट दिया है तो इट इज बाउंड टू बी विच डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, सी। ओके, कम आया तो अलाउड, कम पे किया तो रिसीव। इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। करें आगे। पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹500। मुझे बताओ, इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस है कि पर्सनल? पर्सनल। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कोई इनकम टैक्स नहीं होता, तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है? उसने बिजनेस में से पैसा निकाला है और पे किया है, जैसे वो हाउस रेंट था, सन स्कूल फीस थी, तो यहाँ से निकाल के ले गई है, तो एंट्री क्या बने? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स बड़ा, ओनर इज द रिसीवर, टू व्हाट? कैश लिख सकते हो, सोमैया चला भी लेगा, बट बेटर इट इज बैंक। बाकी कॉलेजेस विल यूज बैंक। क्यों बैंक? क्योंकि इनकम टैक्स किसे पे किया जाता है? चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू। ओके,
कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए आप पहले से बैंक लिख के रखो तो बेटर, जैसे कि इनकम टैक्स है, और भी मैंने बोले थे शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स बैंक के थ्रू होते हैं, और एक चीज बोली थी इंश्योरेंस के सभी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? बैंक के थ्रू, बराबर है। तो शेयर्स है, इंश्योरेंस है, फिर आपका इनकम टैक्स है, ड्रॉइंग्स के लिए नहीं, इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए यू यूज बैंक, तो बैंक यूज करना। बाकी सोमैया में तो ड्रॉइंग्स भी नहीं लिखवाएगा, इनकम टैक्स लिखवाता है, दैट्स रॉन्ग। ओके, तो ड्रॉइंग्स है, पर्सनल होता है इनकम टैक्स, याद रखना। तो सोमैया वाले थोड़ा बहुत गलत भी है वहां पे, बट ठीक है, कॉलेज में करवाएंगे तो पता चल जाएगा। बी इनकम टैक्स पे आपको पता होना चाहिए क्या राइट करना है। सीधा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला देखो, व्हाट हैपेंड, received a check of 7,600 after deducting 5% CD from विशाल। विशाल ने क्यों पैसा दिया? डेटर होगा इसके लिए पैसा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इज दैट 7,600 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट और बिफोर डिडक्टिंग? So I cannot take 5% of 7,600. It's already taken. तो तुमको पता होना चाहिए ना डिस्काउंट क्या, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड करना है सीडी, तो क्या होगा डिस्काउंट ढूंढ के बता सकते हो? Add back 5%? Yes. Would that give me the answer? Yes. Is it? See, tell me this, 100 rupees अगर होता before discount amount, तो उसपे डिस्काउंट सपोज 5% है, तो कितना होता है? 5. तो आफ्टर डिस्काउंट इज 95. सिंपल, 100 minus 5, 95. Can I add back 5% to 95 to get 100? What is 5% of 95? 4.75. तो मेरे को क्या मिलेगा? 99.75. So maths doesn't work that way, right? अगर आप 100 पे 5% माइनस करोगे तो 95 मिलेगा, बट 95 पे 5% ऐड करोगे तो 100 नहीं मिलेगा। क्या होगा स्कूल में आपने? 100 में से 20% माइनस करोगे तो कितना होता है? 80. बट 80 पे 20% ऐड करोगे तो 16, 96 होता है, 100 नहीं होता। तो कैन आई ऐड बैक 5% टू 7,600? नॉट पॉसिबल। हाउ विल यू फाइंड? सर बाय 8,000 आएगा सर। वेरी गुड 8,000। कैसा है? कैसा है? सर उल्टे से सॉल्व किया, तो गेस मारा तुम। वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। वो भी एक मेथड होता है, वो भी करना है, अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हुए आपको आना चाहिए। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक फुल प्रूफ मेथड है इसकी, ये 100 वाली। अज्यूम अमाउंट बिफोर सीडी as 100, amount before CD as 100. What is your rate of discount? 5% है, तो कितना होता है 100 का 5%? 5. तो net amount 95. Can I say 95 is amount after CD? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी आपको पता है कि आफ्टर सीडी क्या अमाउंट है? आफ्टर सीडी कितना दिया आपको? 7,600, ये आफ्टर सीडी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर बिफोर सीडी 100 है तो आफ्टर 95 हुआ। अगर ये आफ्टर वाला इज 7,600 तो बिफोर वाला कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी 7,600 into 100 upon 95. That will give you 8,000. ये सॉल्व करोगे तो मिल जाए, बट आपको कैलकुलेशन है, टाइम जाएगा, बट सॉल्व करोगे तो पक्का आंसर आएगा। कितना आएगा? 8,000. Sorry, and you can cross verify. How will you verify? 8,000 का 5% कितना होता है? 400. बराबर मैच हो रहा है ना, है कि नहीं? 8,000 का 5% 400 बराबर मैच हो रहा है। 7,600 मिल गया, तो राइट है आपका आंसर। कैसे करना है समझ में आया? Once again, what will you assume before CD amount? Solve. CD अगर 5% है तो 100 minus 5, 95. What if the CD was 4%? 100 minus 4, 93. What if the CD was 2%? 100 minus 2, 90. Once you know the after CD amount,
जस्ट राइट द एक्चुअल आफ्टर सीडी अमाउंट एंड क्रॉस पॉइंट। मिल जाएगा बिफोर वाला, समझ आई बात? दैट इज वन वे ऑफ डूइंग, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, ये कॉपी कर लेना। अनदर वे ऑफ डूइंग इज ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट इज इट? ट्रायल एंड एरर। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर? जो चैतन्य ने किया, nearest round figure on the higher side. Just take nearest round figure on the higher side. What is the nearest round figure on the higher side? 8,000. 8,000 फिट हो रहा है क्या 5%? चेक करने का। 8,000 का 5% क्या होता है? 400। तो आ रहा है आंसर आगे। अगर नहीं होता है ना तो मैं 8,500 लेता, नहीं हो रहा है तो 9,000। ऐसे एक दो ट्रायल एंड एरर में आपका आंसर आ जाए, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। सॉरी, कोई आड़ा टेढ़ा नंबर नहीं है ना? आड़ा टेढ़ा नहीं आता है, तो एक हाथ ट्रायल एंड एरर से आपको आंसर आ जाए। ओके, अगर किसी को ट्रायल एंड एरर नहीं जम रहा है तो ये है, ये फुल प्रूफ मेथड है, इससे आपको पक्का आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये कॉपी करना। अब मुझे बताओ व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 400। और विशाल से लेना कितना था टोटल? 8,000। तो एंट्री फ्रेम कर सकते हो? कैश है, कैश। बैंक अकाउंट डेबिट चेक आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड की रिसीव? अलाउड। कम आए टू विशाल, विशाल इज द गिवर। सो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? विशाल अकाउंट। हाउ मच यू राइट इन बैंक? How much is discount? 400. और विशाल 8,000. Being check received from विशाल and discount allowed. मुझे सोच के बताओ ये इक्वेशन क्यों करनी पड़ी अपने को? एक्स मेथड क्यों करना पड़ा? आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट दिया था। कौन सा दिया था? ये पहली बार हुआ है कि आफ्टर डिस्काउंट आया? अब तक कौन सा आता था हर बार? बिफोर डिस्काउंट। तो डायरेक्टली ले लेते थे आप लोग, डायरेक्टली 5% ले लेते थे, बट यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट किया है। दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्ट, वी डिड नॉट ऐड बैक, वी मेड क्रॉस। व्हाई कांट यू ऐड बैक? ये समझ में आया? रॉन्ग मैथ्स। ओके, आंसर गलत आएगा। सर अगर ऐसा किया तो जो भी नियरेस्ट आएगा उस पे राउंड ऑफ कर दिया तो भी हो जाएगा। जो भी नियरेस्ट आएगा उस पे, मतलब 99.75 है, उसको 100 में राउंड ऑफ कर दिया तो भी वही आएगा। या कर सकते, बट वेरीफाई करना फिर 100 में डाल के देखना आ रहा है क्या। तो राइट, ट्रायल एंड एरर करें आगे। अभी आ जाओ सम नंबर 13 पे। ये आपका एक साइड हो गया रहेगा। सम नंबर 13 पे कंटिन्यू करते हैं। 10th तक आपने किया हुआ है, हमारा जाते हैं 11th पे।